प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वह पुत्रवती थी। तात्पर्य: द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है। यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अर्थात हर प्रकार से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा का वध न करने हेतु द्रौपदी का यही तर्क था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमारा ध्यान लेकर जा रहे हैं जो घटनाएं हुई हैं उसके ऊपर, कि द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा। तो पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती। तो ये जो सती प्रथा प्रथा थी, ये क्या थी? और अ, ये कुरीति थी या सही था एक स्त्री का आत्महत्या कर लेना? तो उस समय, जिस समय ये प्रथा थी, ये उन रानियों को जो हार चुकी थी, जो हार चुके थे राज्य, जो राजा, उनकी पत्नियों की अस्मत्ता को बचाने के लिए ये प्रथा, और साथ में उनने अपने गौरव को बचाने के लिए ये प्रथा, सती प्रथा थी। लेकिन अगर कोई पुत्रवती होती थी तो फिर सती प्रथा के अनुसार वो नहीं जीती, वो सती नहीं होती, क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ पर कुछ और शब्द जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ पर आ रहा है कि पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है। तो अर्धांगिनी का मतलब, पत्नी जो है अर्धांगिनी होती है, इसका क्या मतलब होता है? क्या अर्धांगिनी तब से ये आया जब से मनु एवं शतरूपा का वर्णन आता है। ये कहा जाता है कि स्त्री जो है वो पति का आधा पुण्य लेती है। पति जो भी पुण्य करते हैं उसका आधा, पत्नी जो भी पुण्य करती है उसका कुछ भी पति को नहीं मिलता है। लेकिन पति जो भी कुछ करेगा पुण्य, तो उसका आधा पत्नी को मिलता है। तो पत्नी जो है, अगर वो पति की सेवा करती है तो तब फिर पति को का सारा पुण्य का जो आधा है वो पत्नी को स्वतः ही मिल जाता है। तो आधा अंग इसीलिए पत्नी को कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिलती है कि द्रौपदी स्त्री होने के नाते एक स्त्री के हृदय को समझ रही। कृपि जो है उनके हृदय को समझ रही है कि चलो एक बेटा बचा है, उसके सहारे माँ कृपि जी लेगी। लेकिन अगर उस बेटे को भी मार देंगे, द्रोणाचार्य के पुत्र को मार देंगे, तो कैसे जी? पुराने समय में जो ब्राह्मण होते थे, उनका जो गृहस्थ ब्राह्मण होते थे, उनका जो वैराग्य होता था वो सामान्य जो ब्रह्मचारी या सन्यासी होते थे उनसे भी ज्यादा अधिक होता था। क्योंकि उनकी जो पत्नी होती थी वो भी भिक्षा पर ही आधारित होकर के जीवन जीती। आजकल लोगों को ये बोलने में बहुत खुशी होती है कि द्रोणाचार्य भी गृहस्थ थे, लेकिन जरा अपनी पत्नी से पूछ के देख सकते हैं
कि गहने भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जो भी है भिक्षा पर आधारित। वो भी ज्यादा ऐसा नहीं कि कृपी या फिर कोई भी ब्राह्मणी है, वो बहुत जो है, जो इस तरह का अयाचक ब्राह्मण इत्यादि, जो याचक ब्राह्मण इत्यादि है, वो लोग इस तरह का जीवन नहीं जीते। तो उनकी पत्नी का बहुत बड़ा वैराग्य होता था कि वो इस प्रकार का जीवन नहीं जी रहे, आवश्यकता के अनुसार ही जीवन यापन कर रही हैं, एक सिंपल साड़ी पहन रही हैं, बहुत ही सिंपल रह रही हैं, एक कुटिया में रह रहे हैं। जब कुटिया ही बना लिया तो महल नहीं बनाया। तो जब कुटिया बना लिया, महल नहीं बनाया, तो इसका मतलब ही यही हुआ कि बहुत वैराग्य का जीवन हम गृहस्थों को भी जीना होगा। हम्म। एक अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध करना। तो यहाँ पर वो हृदय को द्रौपदी समझ रही है। उस स्थान पर सब लोग विद्यमान हैं और द्रौपदी ये कह रही है कि मेरे तो पुत्रों की मृत्यु हो गई जो हुआ, लेकिन मेरे तो पति जीवित हैं कम से कम। लेकिन द्रौपदी के अंदर इतना दया आना, एक सच में ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। 5 बेटों का मर्डर करने वाला सामने बैठा है, और अभी अभी मर्डर हुआ, यानी कि कुछ दिन बाद की बात। अभी अभी मर्डर करके वो अभी आया है, और अभी ही ऐसा हो रहा। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं पुनः वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभीक्षणशः। हे धर्म के ज्ञाता, परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सभ्य व्यक्ति को ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने, ये आप देखिए, हमारे भी जीवन में इस तरह से क्रिटिकल सिचुएशन आती है, बहुत क्रिटिकल आती है, लोग हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, फिर भी मर्यादा में रहना बहुत कठिन है। फिर भी मर्यादा में रहना, फिर भी इन सब चीजों का पालन करना। कई बार ऐसा होता है कि अपना ही भाई परिवारों में कितना बुरा बर्ताव करता है, अपना बेटा कई बार कितना बुरा बर्ताव करता है, बेटी भी कई बार बहुत बुरा बर्ताव करती है, पिताजी भी बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन इन सब सिचुएशन में, इन सब परिस्थितियों में किस तरह से अपनी मर्यादाओं को रखते हुए एक भक्त का आचरण करना चाहिए, ये हमको सीखना चाहिए द्रौपदी से। द्रौपदी ये कह रही है कि हे धर्म के ज्ञाता, परम भाग्यशाली, आपको शोभा नहीं देता ये कि आप एक ब्राह्मण को मारे। अतः इनकी कोई ये तो मार दिया भाई, इसको पता नहीं था, इसका ट्रेनिंग नहीं था, ये ऐसे बिहेव कर रहा है, लेकिन हम ऐसे बिहेव करें तो। एक बार क्या हुआ कि हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज को एक व्यक्ति ने रिक्शे पे बैठाया और रिक्शे से ले गया, तो वहां से वहां पे 7 रुपए लगते।
तो 7 रुपए महाराज ने निकाल के दे दिए। तो बोलते हैं 7 रुपए नहीं, अभी रात का टाइम है, 70 रुपए लगेंगे। और बहुत आर्गुमेंट हो गया वहां पर, महाराज ने कुछ कहा, फिर कुछ शायद ऐसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, फिर महाराज, आर्गुमेंट होने वाला था, लेकिन महाराज ने ये आर्गुमेंट नहीं किया और वहां पर दे दिया उनको पैसे। वो ये कह रहे थे क्योंकि पब्लिकली चौराहे पे खड़े हैं, सब लोग देखते हैं। लोग ये तो नहीं देखेंगे कि ये रिक्शा वाला क्या कर रहा है, ये देखेंगे कि ये साधु महात्मा है, देखो लड़ रहे हैं। आजकल के साधु भी सब ऐसे ही होते हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ही स्वभाव ही है उनका, वो तो वैसे ही है। लेकिन हम भी उनके जैसे बिहेव करने लगेंगे तो हम और वो बराबर हो जाएंगे। मूर्खों के साथ अगर आप लड़ाई करेंगे तो आप भी मूर्ख कहलाएंगे। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेशमात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सभ्य व्यक्ति को ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदिन्यश्रुमुखी मोह। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की भावनाओं और द्रोणाचार्य की पत्नी के प्रतिष्ठित पद की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। यह यही कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैर्जितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबंधं सुचार्पितम्। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित। इसलिए कभी भी जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, या फिर जो भी भक्त भी हैं, कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको बुरा लग रहा है उनका आचरण, तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम ऐसे, क्या तुमने मतलब दुश्मनी निकाल रहे हो उनसे। बस यही हमको कहना चाहिए, उनसे कट्टर दुश्मनी कभी नहीं करना चाहिए। यही कहना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये आचरण थोड़ा मेरे से मतलब हैंडल नहीं हो पाएगा। बस ऐसे ही कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इतने समय से ये ब्राह्मण कुल या फिर ये ब्राह्मण जो हैं या फिर जो योग्य लोग हैं, कि कभी कुछ हमारे साथ गलत कर दिए, लेकिन बहुत समय से भगवान की सेवा तो किया आ रहे। तो आज अगर कुछ गड़बड़ हमने इनके साथ कर दिया, भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्गों तथा राजसी व्यापारी वर्ग श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था पुराने समय में। और हमें भी अब इसका पालन करना चाहिए कि हम कभी कोई वरिष्ठ भक्त का से दुश्मनी नहीं करना। दूर हो गए बस, मैं नहीं हैंडल करता, अच्छा ना है, सॉरी। पर ये नहीं कि वो बोल रहे हैं उनको भी बोलने दीजिए, जो भी करें, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये तुम्हें देख लेंगे, चलो आ जाओ मिलो सब। एक भक्त ऐसे ही है जिन्होंने ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ अपमान किया। तो फिर कुछ समय के बाद जब वो मिले मुझसे, उन्होंने बहुत कुछ कह भी दिया, सबको भी बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। तो बहुत पहले की बात है। फिर जब एक दिन मुझे मिले, तो बड़े प्रेम से मैं प्रणाम किया, मैं डिस्कशन किया।
बड़े प्रभु जी अभी बस से मेरी, मैं निकलता हूँ, ये सब हो रहा है। ठीक है प्रभु जी, जाइए, दंडवत करिए। तो वो भी ये सोच रहे थे कि अरे मैंने इनके साथ इतना कुछ किया और इन्होंने मेरे लिए, ये मेरे कुछ कर क्यों नहीं गए। समझ रहे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो ऐसा करने लगे, क्यों करने लगे, उनका स्ट्रगल कुछ चल रहा है माइंड में, कुछ चलो, वो भी वैसे नहीं है, लेकिन वो कुछ हो गया। अब क्या करें, माया इतनी प्रबल है, कुछ हो जाता है तो वो गलत कर देते। बाद में वो भी सॉरी फील करते हैं, लेकिन उस समय अगर हमने रिस्पॉन्स दे दिया होता, हम भी कुछ बुरा करने लगते, उनके खिलाफ कुछ करने लगते, लोगों को कॉल करते, बोलते नहीं नहीं ये मत करो, उनके साथ ऐसे मत करो, सबको फोन करके करके बोलना, वहां पे जाके चेक करना सारा, ये सब करने लगे। ये सब अगर हम भी करते तो हमारे और उनके बराबर, उनमें बराबरी हो। तो ये यहाँ पर ये चीज द्रौपदी ये कह रही। ठीक है। धर्मम न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्। राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनंदद्विजो द्विजाः। शुद्ध गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का समर्थन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ था, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या विद्या सीखी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न हो। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ करुणापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही करना है। द्रौपदी के ये वचन निष्कपट हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहे। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपा की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती। नकुल तथा सहदेव तथा सात्यकी, अर्जुन देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। लेकिन भीम, जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्कृति, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। तो ये वध में न उनका हित था न उनके स्वामी का हित था। भाई, उन बच्चों को मार के किसी को कोई फायदा नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा ने मार दिया। भीम इसीलिए फिर भी गुस्सा था। भीम द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह को देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। तो ये श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। 52वें श्लोक से आगे की चर्चा हम कल से करेंगे। ठीक है। तो आज हमने 6 श्लोक पे, नहीं, 45वें श्लोक से पहले 6-7 श्लोक हमने आज पढ़े। से आगे की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 2-4 मिनट हमारे पास, 6 मिनट है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?
ठीक है, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, वैदिक काल में होने के बावजूद भी कृपि क्यों सती नहीं हुई? द्रोणाचार्य की पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद सती नहीं हुई, क्यों नहीं सती हुई? कौन बताए? संतुष्टा मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो राम। कहते थे क्योंकि जिसका बेटा होता है वो विधवा नहीं मानी जाती है। हाँ, क्योंकि वो पिता का प्रतिनिधि के रूप में, जो संतान है वो पिता के प्रतिनिधि के रूप में होती है। जो संतान है जिनके, वो माँ जो है सती नहीं होती। हम्म, तो द्रौपदी ने तीन कारण दिए, तीन कारण दिए जिनकी वजह से अश्वत्थामा का वध नहीं करना चाहिए। आप कोई बता सकता है वो तीन कारण जिनकी वजह से द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा का वध नहीं करना चाहिए? सबसे पहला कारण, मनोज हरे को बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, अश्वत्थामा गुरु भाई था, वो अर्जुन का। अच्छा ठीक है। एक नहीं, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ द्रौपदी ने क्या तीन कारण दिए कि अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहिए? प्रभु जी, हरे कृष्णा है, दंडवत प्रणाम। दोनों प्राण। प्रभु जी, मैं एक कारण बता सकती हूँ। बोलिए। क्योंकि अपने पुत्र का दुख होने से एक माँ कितनी दुखी होती है, ये उनको अनुभव था, इसलिए वो अश्वत्थामा की माँ को दुखी नहीं देखना करना चाहती। हाँ, एक ये कारण। और कोई बताएगा? आप भी कुछ बता रहे थे, मनोज को भी आप। प्रभु जी, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था, लेकिन अच्छा मैं अच्छा मुझे अच्छा। एक चीज गेस करा था कि अश्वत्थामा गुरु भाई थे अर्जुन के, हम्म, द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो शायद ये भी रहा कि गुरु के प्रति, गुरु से उन्होंने इतना सीखा है, तो एक भाव था कि अपने गुरु के करके गुरु को मतलब दुखी नहीं करना चाहिए। एक एक गुरु ऋण था अर्जुन पे। तो तीन कारण क्या क्या है? तीन कारण। सबसे पहला कारण ये है कि अर्जुन को वो कह रही है कि तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि किसी का इस तरह से तुम करो। मतलब एक तो उसके पापा को मर्डर करवा ही दिए हो, अब उसके घर में एकदम मतलब पूरा सबको मार रहे हैं, कि आपको शोभा नहीं देता, आप लोग वंदनीय कुल के हैं। दूसरा चीज, मैं नहीं चाहती कि कृपि भी वैसे ही रोए जैसे मुझे दुख हुआ है। तीसरा चीज ये कि जो ब्राह्मण है, राजकुल के ब्राह्मण जो कुल है, ये उच्च कुल के लोग हैं, और इनका अपमान करने से इस क्रोध की अग्नि में समस्त राजकुल जल जाएगा। इसलिए ब्रह्म कुल का अवमानना नहीं करनी चाहिए। ये तीन कारण दे करके द्रौपदी ने कहा कि ठीक है, आप इनको मत। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं कोई श्लोक हम स्मरण नहीं कर रहे। आगे हम इसकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।